फंडेड अकाउंट क्या होता है? किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और ये होता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने भाई रिक्वेस्ट किया कि यार हमें बताएँ कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे बाय करना है, कैसे जो है वो आप इसके जो है वो टारगेट कर सकते हो, क्या इनकी कंडीशंस होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर देना और आपने फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो भी कर लीजिएगा। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो चैनल आप किस तरह फॉलो कर सकते हो, आपने सिंपल जो है वो मेरी बायो में जाना है वीडियो की, ठीक है। बायो में आपको इस चैनल का जो है वो लिंक मिलेगा। इस चैनल को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की अपडेट रेगुलर मैं शेयर करता रहता हूँ, गोल्ड की भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि फंडेड अकाउंट होता क्या है। लेट्स सपोज कि भाई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप अमीर हो, आप क्या करते हो, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि यार मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो मैं उस पैसे को लोगों को दूं और लोग जो है वो उससे पैसा बनाएं और बदले में मुझे भी जो है वो पैसा मिलता रहे और उनका भी पैसा बनता रहे, मतलब आपका भी निज़ाम चलता रहे और मेरा भी निज़ाम चलता रहे। लेकिन उस बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि सॉरी इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद करे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और आप किसी ऐसे बंदे को अपनी अमाउंट देते हो, उसको कहते हो कि यार ठीक है, तुम्हें काम आता है, तुम काम करो, पैसा मैं लगाता हूँ और तुम जो है वो जो प्रॉफ़िट आएगा उसका 80% तुम रखना, 20% मैं ले लूँगा। तो उसके अंदर हम लॉस के अंदर भी कुछ शर्तें रखते हैं कि अगर इतना लॉस हुआ तो हम जो है वो अपने काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जो फंडेड फर्म्स होती हैं, जिस तरह ये अभी आपके सामने फंडिंग पिप्स खुली हुई है, इसी तरह फंडिंग नेक्स्ट फंडेड नेक्स्ट भी है, एफटीएमओ भी है। तो ये सारी जो है वो आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। हर किसी का जो है वो क्राइटेरिया अलग-अलग होता है, लेकिन उनकी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कंडीशंस आपको बता दूँगा, तो वो फिर आप उस कंडीशंस को देखते हुए जो है वो बाय कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल ये है कि भाई आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तो आपको बहुत अच्छी स्किल्स आती हैं ट्रेडिंग के अंदर कि यार मुझे बड़ी अच्छी स्किल्स का जो है वो नॉलेज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास कैपिटल का इश्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मेरे पास $100 है, तो मैं क्यों ना $100 से $5000 का अकाउंट बाय कर लूँ। अच्छा, अब होगा क्या कि वो जो आपको अकाउंट दे रहे हैं, डेफ़िनिटली भाई अगर आपको कोई बंदा अपना पैसा देगा, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि यार वो आपको अपना पैसा जो है पकड़ा देगा, भाई ये लो पैसा, रियल अमाउंट ले लो और जाते ही जो है वो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप हमें फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनिटली होता क्या है कि पहले आप हमें देखते हो 1 महीना, 2 महीना कि भाई इस बंदे का काम कैसा है, इस बंदे का जो है वो फीडबैक कैसा है, तो उसके बाद ही आप क्या करते हो, हमें जॉइन करते हो, जो भी मतलब एक्स-वाई-ज़ेड आप पूछते हो, ठीक है? तो आप फ़ॉलो करते हो। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप किसी फ़र्म के पास जाते हो अकाउंट लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई हम पहले आपको देंगे डेमो अकाउंट। अब डेमो अकाउंट क्या होता है कि यार उनको एटलीस्ट पता तो लगना चाहिए कि यार इस बंदे को काम आता भी है कि नहीं आता है। ऐसे ही मैं इसको मुँह उठा के पैसा पकड़ा दूँ और ये पैसा कल को मेरा सारा जो है वो बर्बाद कर दे। तो अगर वो रियल मनी देना शुरू कर दें, तो भाई इस तरह तो फिर वो 2 दिन के अंदर ही जो है वो कंगाल हो जाएँगे। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो इसमें एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट की एक फ़ीस होती है, ठीक है? वो फ़ीस होती है एंट्री टेस्ट की। अब जो बंदा अब लेट्स सपोज़ कि अगर 100 बंदे ने एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो फ़ीस जमा करवाई है, तो मेबी उसके अंदर से 20 लोग जो है वो पास करते हों, 80 जो है वो लोग फ़ेल हो जाते हों। तो सेम ये भी एक एंट्री टेस्ट होता है, तो आपने इसको पास करना होता है और अगर आप पास कर लेते हो, तो वो आपको रियल मनी दे देते हैं और अगर आप नहीं पास कर पाते, तो फिर आपका वो जो आपने लेट्स सपोज़ जो आप जिस तरह एंट्री फ़ीस की जो है कोई भी एग्ज़ाम्स की आप एंट्री फ़ी देते हो, तो वो रिटर्न नहीं होती। तो यहाँ पर भी वही जो है वो सेम सिनेरियो कि यहाँ पे रिटर्न वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? तो वो रिटर्न नहीं होती। अच्छा, अब आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? कि अगर आपको ज़रूरत है, आपको चीज़ें आती हैं, आपके पास कैपिटल का इश्यू है, तो फिर आप डेफ़िनिटली बाय कर लो और अगर आपके पास कैपिटल का इश्यू नहीं है, तो फिर आप अपने कैपिटल से ट्रेड करो। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत एक अच्छा जो है वो एक डिसिप्लिन वाला ट्रेडर हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है, तो मतलब ये सारे मामला जो है वो अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो फिर आप डेफ़िनिटली आपके लिए फंडेड अकाउंट बना है, आप बाय कर सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशंस क्या होती हैं? जो कंडीशंस की बात है, सबसे पहली बात ये है कि होता कुछ यूँ है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स सपोज़ कि मैंने जो है वो इस तरह ये फंडिंग पिप्स का खोला हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये देखें ये ज़ीरो है, आई थिंक ज़ीरो में क्या होता है कि आपको वो डायरेक्ट रियल अमाउंट दे देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप देखो आप क्या करोगे, आपने $50,000 का अकाउंट लेना है, तो उसके लिए आपको $300 पे करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है कि भाई वो कह रहा है प्रॉफ़िट
टारगेट कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉफिट जितना मर्जी करो आप, 10,000 कर लो, 15, 20, 25 जितना मर्जी कर लो, प्रॉफिट टारगेट कोई नहीं है। मैक्सिमम आप लॉस जो 5% कर सकते हो। आप जो है वो इसका 50,000 का मतलब जो आपके पास अमाउंट है 50,000, उसका 5% आप लॉस कर सकते हो अपने कैपिटल से। अगर वो लॉस हो गया तो आपका अकाउंट ज़ीरो। उसके बाद आप डेली लॉस कर सकते हो 3%। मीन टू से कि आपका डेली लॉस 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 5% नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास लेट्स सपोज $100 का आपने अकाउंट ले लिया, आपने $3 लॉस, मतलब आपने $3 भी नहीं होने देना। मतलब ये कि इसमें ये होता है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब आपने ट्रेड लगाई, आपने होल्ड कर ली, यहाँ पे होल्ड वाला कंसेप्ट नहीं होता, इसीलिए लोगों के अकाउंट जो है वो वापस चले जाते हैं। करना ये होता है कि अगर आपका $3 हिट होने वाला है लॉस चलती ट्रेड में, तो आपने 2.9 पे या 2.8 पे कट कर देना है। आपने $3 को टच नहीं होने देना, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने ये नहीं देखना कि मैं 5% तक जो है वो कर लूँ, नहीं नहीं, 5% तक नहीं करना। डेली जो है वो आपने रखा हुआ है कि भाई डेली जो लॉस है वो डेली लॉस हो सकता है 3% से ऊपर, यानी कि $3 भी नहीं होना चाहिए। 2.8 हो चाहे 2.9 हो जाए, आप उसको बंद कर दो ट्रेडिंग को। फिर अगले दिन करोगे, 24 आवर्स के बाद आपका वो रीसेट हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद आप ये वाला 5% यानी कि कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हुआ क्या, आज आपको 2.5% लॉस हुआ, आपने ट्रेडिंग बंद कर दी। आप 24 आवर्स के बाद करोगे, आप फिर 2.5 तक कर सकते हो। और जब ये 2.5 तक अगर आपका हो गया, तो फिर इट्स मीन क्या आपका बनेगा 5%। तो जब 5% बनेगा, फिर आपका अकाउंट जो है वो वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपने प्रॉफिट बना लिया और आपने अपने प्रॉफिट से नुकसान कर लिया, तो उसका कोई अकाउंट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन एक चीज़ आपने फिर लाजमी याद रखनी है कि लेट्स सपोज अगर आपने $100 से $10 बना लिए, तो उसके बाद भी आपने जो अपनी लॉस लिमिट है वो नहीं हिट होने देनी। मतलब कि अगर आपने 100 से 10 बना लिए और उसके बाद आपकी कोई ट्रेड ऐसी उल्टी चली जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो इस ट्रेड को होल्ड कर लूँ लॉस के अंदर, कि मैंने $10 प्रॉफिट किया हुआ है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। नहीं, आपने वो भी नहीं करना। आपने 3 से ऊपर नहीं जाने देना, बस ये आपने माइंड में रखना है। आप बेशक आपने $100 से 10,000 कर लिया, आपने जितना भी कर लिया, आपने जो है वो उस अमाउंट का यानी कि 3% जो आपकी अमाउंट होगी, उस अमाउंट का 3% से ज़्यादा आपने नहीं जाने देना, ठीक है। और इस तरह फिर आप जो मैक्सिमम 5% तक अपना रिस्क ले सकते हो। तो आगे उसने लिखा है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मतलब 7 दिन होते हैं, तो कम से कम 7 दिन होने चाहिए। जो है वो कंसिस्टेंसी रखी हुई है, रिवार्ड 15% रिवार्ड मिलेगा। ये क्या चक्कर है इसका। अब लेवरेज जो है वो उसने रखी है 1/5। तो ये फॉरेक्स के अंदर थोड़ी सी इसकी टर्म जो है वो होती है। अच्छा, अब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में कुछ जो है वो थोड़े से रूल्स जो है वो इसके अंदर टेस्ट आते हैं, तो इसके अंदर रूल्स थोड़े से नरम होते हैं। तो यहाँ पर रूल्स क्या हो गए, यहाँ पे सख्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको रियल मनी मिल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट उसने रखा हुआ है जो है वो 10% का प्रॉफिट टारगेट आपने करना है। लेट्स सपोज कि आप 50 के का अकाउंट बाय करते हो, आपको पे करना पड़ेगा $319, $320 पे करने पड़ेंगे। स्टूडेंट के अंदर ये है और मास्टर के अंदर मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब ये पैकेज है इनका, तो इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम लॉस, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस लिमिट बढ़ा दी उन्होंने, यानी कि मैक्सिमम 6% कर सकते हो। और डेली सॉरी मैक्सिमम लॉस आप 6% कर सकते हो, डेली लॉस आप 3% कर सकते हो। तो इसके अंदर ट्रेडिंग डेज भी कम कर दिए कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना। लेट्स सपोज आपने 3 दिन करनी है हफ्ते में, तो इट्स मीन के भाई कम से कम जो है वो 3 दिन होने चाहिए आपके ट्रेड के अंदर। तो ऐसी जो है वो यहाँ पे है। फिर 2 स्टेप के अंदर आ जाएंगे। 2 स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आपका 8% है, मैक्सिमम लॉस 10% है। यहाँ पे आपके लिए थोड़े से और जो है वो रूल्स नरम हो गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस पहले 5 था, अब 10 कर दिया इस पैकेज में। और मैक्सिमम डेली लॉस आप 5% से ऊपर आपने नहीं हिट होने देना। इनका स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब ये कि जैसे ही आपकी बेशक ट्रेड चल रही है, आपने होल्ड की हुई है, लेकिन जैसे ही ट्रेड आपकी लॉस के अंदर ज़्यादा जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो इनके पीछे सिस्टम लगा हुआ है, जो इन्होंने अपना एआई सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, तो वो देखता है कि भाई इस बंदे की अकाउंट की लिमिट जब वो रीच हुई है, तो वो आपका अकाउंट उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे फंडिंग पिप्स प्रो है, ये इनके मतलब चैलेंज है। ये 50K 100K का आप ले सकते हो, 50K का है, 25K का, 10K का, 5K का, ठीक है, ऐसे है। और इसी तरह अगर आप जाते हो कि यानी कि ये फंडेड नेक्स्ट है, फंडेड नेक्स्ट यहाँ पे, या एफटीएमओ भी आप अगर ले लेते हो, तो ये अगर एफटीएमओ भी खोल लोगे, तो ये जो रूल्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। तो रूल्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर भी सेम वही है कि आपने यहाँ पे अगर मैं बाय चैलेंज करूँगा, तो यहाँ पर भी सेम वही रूल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, ऊपर कहीं बाय चैलेंज अगर आ जाता है,
तो FTMO चैलेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अगर ये इसने ना किया, अच्छा जी यहाँ पे नहीं खुल रहा, चलो हम फंडेड नेक्स्ट का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फंडेड नेक्स्ट है, पहले हमने फंडिंग पिक्स खोली थी, फंडेड नेक्स्ट है, ठीक है। अब फंडेड नेक्स्ट के अंदर क्या है, नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, इनके जो है वो नीचे आएंगे, आई थिंक सो के अब यहाँ पर इनके जो पैकेज हैं वो भी कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे अभी वो कह रहा है स्टार्ट चैलेंज, तो जब स्टार्ट चैलेंज करेंगे तो ये साइन अप आई थिंक मांग लेगा भाई कि साइन अप करो, तो वो मैं फ़िलहाल नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिनेरियो है वो सेम है हर किसी का। जो भी आप अकाउंट बाय करोगे तो उस अकाउंट के अंदर क्या होगा, उस अकाउंट के अंदर उन्होंने एक डेली लॉस लिमिट दी होगी, उसके बाद एक मैक्सिमम लॉस लिमिट दी होगी और उसके बाद प्रॉफिट टारगेट दिए होंगे। अब जो आपको टेस्ट करने के लिए मिलता है उसके अंदर आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव करने हैं, वो आप 1 दिन में कर लो, आप 2 दिन में कर लो, तो वो आपने अचीव करने हैं। उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। रियल अकाउंट का जो है वो आपके, जब आप अकाउंट बाय करते हो तो आपने क्रिप्टो पेमेंट करनी होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपने ईमेल दिया होता है उस ईमेल पे जो है वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, MT4 या MT5 जो भी आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा, आपने वहाँ पे ट्रेड करनी है। उसके बाद आपका एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा फंडेड नेक्स्ट में या फंडेड पिस्क में, जो भी आप जहाँ पे भी साइन अप करते हो, तो वहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड आएगा कि भाई आपने इतनी ट्रेड्स की, आपने इतना प्रॉफिट बनाया, आपने इतना नुकसान किया। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये कि अगर आप पास कर लेते हो तो आपको रियल अमाउंट मिल जाएगी, और अगर आप नहीं कर पाते तो आपने जितनी भी फीस पे की है, जो आपने अकाउंट लिया था 50,000 का, 5,000 का, 10,000 का, तो वो सारा का सारा आपकी अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल थे लोगों के कि यार एक्चुअली क्या होता है, तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं, तकरीबन हर किसी ब्रोकर की यही कंडीशंस हैं। तो आपने क्या करना है, इन कंडीशंस को मीट नहीं होने देना, कि यानी कि कंडीशंस हिट नहीं होने देनी, अगर हो गई तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि आज अगर किसी ने लेना हो तो उसको इन्फॉर्मेशन ना हो, तो बगैर इन्फॉर्मेशन के आप बाय करोगे तो आप जाते साथ ही अपना नुकसान कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।